नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा सेंसेशन कंप्लीट हो गया था। उसमें 5 मेजर सेंसेस जो थी वो मैंने आपको करा दी थी, विजन, ऑडिशन, फिर टेस्ट, स्मेल और काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक जो है वो मोशन के हवाले से इंपॉर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक उसके अंदर परसेप्शन का है। ये वाला जो चैप्टर है इसमें सेंसेशन एंड परसेप्शन 2 मेजर टॉपिक्स आपने करने हैं। तो परसेप्शन जो है उसके अंदर 3 सब टॉपिक्स आपने करने हैं। इंट्रोडक्शन टू परसेप्शन, यानी परसेप्शन होता है कि उसका इंट्रोडक्शन। और सेकंड टॉपिक इसके अंदर आता है गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा जब हिस्ट्री कराई थी, कुछ बच्चियाँ जो है उन्होंने अटेंड किया था ये वाला लेक्चर, तो उसमें मैंने गेस्टॉल्ट का एक पूरी बताया था कि एक स्कूल ऑफ थॉट था ये वाला, और बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये जो है वो एक ख़ास एक सदी के ख़ास हिस्से में जो है ये तहरीक चली थी और इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चीज़ों को हम जब भी देखते हैं एज अ होल परसीव करते हैं, उनको उनके बैकग्राउंड में रखते हुए हम कंप्लीट करके उसको, हमारा ब्रेन जो है उसमें एबिलिटी है कि चीज़ों को एज अ होल परसीव करें और चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करके हम नहीं देखते बल्कि एज अ होल देखते हैं। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल हम अब इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो परसेप्शन का मतलब होता है चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, परसेप्शन क्या होता है उसका मेन तारुफ, जो गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं वो पढ़ने हैं आपने। और साथ तीसरा जो मेन सब टॉपिक है वो है मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर क्यूज़। मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर क्यूज़ वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये तीनों चीज़ें मैं एक लेक्चर के अंदर आपको कवर करा देती हूँ। परसेप्शन जो होता है वो क्या होता है, ये सिंपल मायने परसेप्शन का है, टू गिव मीनिंग, ठीक है, टू समथिंग, कि किसी भी चीज़ को मीनिंग देना, अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना जो है वो परसेप्शन कहलाता है। तो परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ selecting, organizing and interpreting the information brought to the brain by the senses। यानी सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में लेकर आती हैं, ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है, उनको मायने देता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। ये वाला प्रोसेस जो है ये परसेप्शन कहलाता है। वर्ड परसेप्शन जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है और इसका जो है वो मीनिंग है रिवील करना, रिसीव करना, रिवील करना, कलेक्ट करना। ठीक है, अब जो परसेप्शन है बेसिकली वो ब्रेन का प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, परसेप्शन इज बेसिकली द ब्रेन्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू गिव इट द मीनिंग। ठीक है, तो जो भी एक्सपीरियंस है, सेंसिटिव स्टिमुलेशन के थ्रू जो एक्सपीरियंस मिलता है, सेंसिटिव स्टिमुलेशन जो इन्फॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक जाती हैं, उस इन्फॉर्मेशन को मीनिंग देना जो है वो परसेप्शन कहलाता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपरली, वो डेफिनेशन जो है वो 4-5 इन्होंने यहाँ पर जो मेन राइटर्स हैं उनकी दी हुई है। शुरू के जो 2 राइटर्स हैं उनकी आप स्किप कर दें। 3 डेफिनेशन प्रॉपर जो बाय वर्ड हैं साइंटिस्ट के नाम के साथ आपने वो याद करनी है। फेल्डमैन की दी हुई है, टी मॉर्गन की और पिल्सबरी की है। फेल्डमैन ने कहा था कि परसेप्शन इज़ द सॉर्टिंग आउट, सॉर्टिंग मीन्स कि अलग करना, इंटरप्रिटेशन करना, एनालाइज करना, इंटीग्रेट करना जो है वो स्टिमुलाई को फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन्स। जो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन को पहुंचा रहे होते हैं उनको इंटरप्रेट करना, सॉर्ट आउट करना, एनालाइज करना और इंटीग्रेट करना जो है वो ब्रेन का प्रोसेस है, ब्रेन का के अंदर परसेप्शन का अमल है। फिर सी.टी. मॉर्गन ने कहा कि परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, ऑब्जर्विंग एंड ग्रेस्पिंग द मीनिंग। ठीक है, फिर पिल्सबरी की सबसे कॉमन डेफिनेशन है और सबसे आसान है जो मैथमेटिकली प्रूव कर रही है कि परसेप्शन इज इक्वल टू सेंसेशन प्लस मीनिंग। एस प्लस एम का मतलब है सेंसेशन प्लस मीनिंग। तो इनमें से लास्ट जो 3 साइंटिस्ट हैं उनकी डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह याद कर लें। शुरू की 2 बेशक स्किप कर लें, कम से कम 3 डेफिनेशन प्रॉपर आपने इसकी करनी है। अब इंट्रोडक्शन टू परसेप्शन में शुरू में जस्ट परसेप्शन होता है कि आपने वो एक्सप्लेन करना है, फिर प्रॉपर इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देनी है। उसके बाद अगले मरहले पर स्टेजेस हैं परसेप्शन की 3, इनको ब्रीफली टच करना है। डिटेल क्वेश्चन के लिए आपने इसको नहीं करना, ब्रीफली टच करना है। ठीक है, 3 मेन स्टेजेस हैं। प्योर परसेप्शन होता है, मिक्स्ड परसेप्शन और सिम्बॉलिक परसेप्शन। जो प्योर परसेप्शन होता है वो चाइल्डहुड का होता है, बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी होता है, तो उसके जहन में किसी चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो ही वो स्टिमुलाई को देखता है हैरान होता है। जब हम उन स्टिमुलाई को मीनिंग दे रहे होते हैं तो वो हमारे पीछे जाके जो हम कह रहे होते हैं वैसे ही वो भी जो है वो अपना परसेप्शन बना लेता है, उस चीज़ को वैसे ही अंडरस्टैंड करता है जैसे उसको बड़े बता रहे होते हैं। ये प्योर परसेप्शन होता है। नेक्स्ट है मिक्स परसेप्शन। जब ज़रा और बड़ा होता है बच्चा तो उसमें जो उसको इन्वायरमेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो उसको भी कैरी करता है, प्लस वो उसका सेल्फ उसको कैसे एक्सप्लेन करता है, सेल्फली वो उस स्टिमुलस को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो ये मिक्स परसेप्शन है जिसमें उसको इन्वायरमेंट में से भी जो उसके करीब लोग हैं वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं उस स्टिमुलस के बारे में कि वो क्या चीज़ है, और वो खुद भी अपने ब्रेन से तज्जिया करते हुए मालूमात ऐड करता है उस परसेप्शन। ये फिर मिक्स परसेप्शन होता है कि जो लोगों से उसे मालूमात इन्वायरमेंट में से मिल रही प्लस उसकी सेल्फ इंटरप्रेशन जो है वो। तीसरी सिम्बॉलिक परसेप्शन, ये हायर लेवल की परसेप्शन होती है और इसमें जो है एक्सट्रीम जो है वो थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। और इसमें स्टिमुलस का मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि स्टिमुलस की मौजूदगी के बगैर भी थिंक आउट कर सकते हैं हम चीज़ों को।
जो है वो उनको सिम्बॉलिकली हम इमेजिनेशन में सिर्फ लाकर उसके बारे में हम परसीव कर सकते हैं या उसको मीनिंग दे सकते हैं। तो ये 3 सब स्टेजेस हैं परसेप्शन की। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं परसेप्शन के, ऑब्जेक्टिव फैक्टर, सब्जेक्टिव फैक्टर और सोशल फैक्टर्स। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्टिमुलस के हवाले से होते हैं और सब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट के हवाले से होते हैं। जो पर्सन परसीव कर रहा होता है उसकी शख्सियत के अंदर जो अवामिल हैं वो कैसे उसके परसेप्शन के अमल को इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सब्जेक्टिव पर्सन के, और सोशल फैक्टर्स जो सोसाइटी के होते हैं वो। तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी आ जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में सबसे पहले है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, कि जब भी हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, ब्रेन में हमारी एबिलिटी होती है कि किसी भी चीज़ को जब हम परसीव कर लेते हैं तो उसका प्रॉपर एक खाका जहन में बन जाता है, और फिर जब भी दोबारा उस चीज़ को चाहे हम सामने से, आगे पीछे से, दूर कहीं से परसीव करें तो जहन उसको एज इट इज़ ही परसीव करता है जैसे इसका एक्चुअल इमेज उसके हमारे जहन में मौजूद होता है। तो असल में परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच थिंग्स आर परसीव्ड एज दे आर डिस्पाइट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। कई दफ़ा हम अपने फ्रेंड का, जो हमारे खाका, अगर फ्रेंड मोटी है, पतली है, तो उसका एक खाका जहन में बना हुआ होता है। अगर वो दूर से आ रही हो और बहुत छोटी भी नज़र आ रही हो तो फिर भी जहन में इमेज उसका दूर होना, दूर होने से उसका छोटा होना नहीं बनता, बल्कि उसका एग्जैक्ट इमेज हमारा ब्रेन उसका हमें परसीव जो है वो करवा रहा होता है। इस तरह से एग्जैक्ट जो इमेज होता है एक स्टिमुलस का, वो ब्रेन में फॉर्मुलेट हो रहा था। कोई चीज़ आगे पीछे हो, छुपी हुई हो, इधर उधर हो, दूर से आ रही हो, करीब से आ रही हो, तो ये जो रेटिना पर इमेज बनता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ब्रेन अपने जो है वो सही कॉन्स्टेंसी के साथ उस चीज़ को परसीव कर रहा होता है। फिर टाइप्स हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की, शेप कॉन्स्टेंसी है, कलर है, और साइज़ और लाउडनेस कॉन्स्टेंसी। ये भी छोटा छोटा एक एक लाइन में बस इनकी डेफिनेशन आपने करनी है। शेप कॉन्स्टेंसी क्या होती है कि स्टिमुलस जो होता है वो दूर या करीब होने की वजह से हमारे रेटिना पर इमेजेस डिफरेंट बना रहा होता है। उसका साइज़ या उसकी शेप जो है वो स्टिमुलस की हमें चेंज लग सकती है, लेकिन हमारा ब्रेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर रखता है उस स्टिमुलस के बारे में एग्जैक्टली, तो फिर वो चाहे दूर करीब या चाहे कहीं से भी देखे उसको एज इट इज़ ही वो परसीव कर रहा होता है। कलर कॉन्स्टेंसी है किसी स्टिमुलस का कलर, जैसे अगर कोई कलर जो ब्रेन में महफूज है वो सेम रहेगा। जैसे अगर हम अंधेरे में कोई बुक देखें, उसका कलर लाइट ग्रीन हो या ब्लू हो, तो अंधेरे में हमें वो काला सही नज़र आता है, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर उसका कलर सेम होता है, चाहे अंधेरा हो, चाहे रोशनी बहुत तेज़ हो, फिर भी उस बुक का जो एग्जैक्ट कलर है वो ब्रेन खुद ही उसके मुताबिक उस चीज़ को परसीव कर रहा होता है। फिर लाउडनेस कॉन्स्टेंसी है, क्या लाउडनेस जो होती है वो आवाज़ के हवाले से है। तो जितनी भी आवाज़ लाउड हो, चाहे स्लो आ रही हो, जो आवाज़ की क्वालिटी होती है उसकी बुनियाद पर ही जो पर्सन है वो परसीव कर लेता है कि कौन सी किसकी आवाज़ आ रही है, किसकी नहीं आ रही। आवाज़ों के हजूम में से जो उसके करीबी होते हैं, जानने वाले होते हैं, उनकी आवाज़ को आराम से आवाज़ों के हजूम में से भी पहचान लेता है पर्सन जो है। यही लाउडनेस और क्वालिटी की वजह से ये जो परसेप्शन है ये ब्रेन कर रहा होता है, चाहे साउंड की हो, चाहे साइज़ की हो, शेप की हो। जब एक एग्जैक्ट पिक्चर ब्रेन में मौजूद होती है, इमेज होता है उस चीज़ का मौजूद, तो ब्रेन उसको ऐसे ही परसीव करता है जैसे वो एज इट इज़ चीज़ मौजूद होती है। यही परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है। अब नेक्स्ट है इसमें ये था फर्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। अब है सब्जेक्टिव फैक्टर्स। जो पर्सन परसीव कर रहा है, मीनिंग दे रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, वो पर्सन जो है उसके अंदर उसकी शख्सियत में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं उसके परसेप्शन के अमल को। उसका मोटिव हो सकता है, पर्सनल क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उसके अपने इंटरेस्ट और वैल्यूज़, उसकी एटीट्यूड, उसकी मेंटल रेडीनेस है, इन्वायरमेंट, इमोशनल कंडीशन है, उसकी टेंडेंसी है, बिलीव्स हैं, ठीक है। फिर फिजिकल और मेंटल हेल्थ है। सबसे पहले मोटिव है। मोटिव्स का पूरा चैप्टर भी आगे आपने पढ़ना है। तो मोटिव होता है तहरीक, यानी पर्सन के अंदर कोई काम करने की विश कितनी है, जो अंदर से कोई ख्वाहिश उभरती है काम करने की, उसको हम मोटिव कहते हैं, ठीक है। तो मोटिव तो फोर्स होती है जो पर्सन को ड्राइव करती है किसी एक्शन में। जब हम अपना कोई गोल सेट कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाता है, तहरीक पैदा होती है, हम वो गोल अटेन करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। तो जिस चीज़ के लिए पर्सन में मोटिव होता है, पर्सन उस चीज़ को बहुत जल्दी से, तेज़ी से उसको पिक करता है और वो उस चीज़ को परसीव कर लेता है। फिर उसका इंटरेस्ट और वैल्यूज़ हैं। जिस चीज़ में पर्सन का इंटरेस्ट होता है, चाहे हिडन हो चाहे ज़ाहिर हो, लेकिन वो ये वाला जो फिनोमिना होता है ये पर्सन की अटेंशन को बढ़ा रहा होता है, यानी जिस चीज़ की तरफ जिसको उसने परसीव करना होता है, बहुत सारी चीज़ों में से जो उसकी इंटरेस्ट की चीज़ होती है उसको वो चुन लेता है बीच में से, फ़ौरन उसका ब्रेन जो है उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है। तो इंटरेस्ट और वैल्यूज़ जो होते हैं ये इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल क्वालिटीज़। जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं वो वेरियस क्वालिटीज़ होती हैं, स्पेशली पर्सनैलिटी इंडिविजुअल की किस किस्म की है, उसके अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ये क्वालिटीज़ जो होती हैं उसको डिफरेंट चीज़ों को परसीव करने में हेल्प आउट करती हैं। कुछ चीज़ें पर्सन को पसंद होती हैं, कुछ नापसंद होती हैं। जो ज़्यादा फेवरेट होती हैं उसकी, तो वो उन चीज़ों को अटेन करने की कोशिश करता है। कुछ क्वालिटीज़ पर्सन के अंदर होती हैं जिसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं। तो इस तरह पर्सनल क्वालिटीज़ जो हैं ये परसेप्शन के अमल को बेहतर बनाती हैं। जिस चीज़ में पर्सन जो है उसकी शख्सियत के अंदर जो है वो झुकाव होता है, वो उस चीज़ के बारे में जल्दी उस चीज़ को परसीव कर लेता है।
तो क्वालिटीज़ जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। तो कोई एक पर्सन किसी एक चीज़ को किसी तरह परसीव करता है, कोई एक पर्सन किसी चीज़ को जिसको पसंद होती है कोई चीज़ तो उसको बेहतर और तरीके से मीनिंग देगा, और एक स्टिमुलस अगर ना पसंद है किसी पर्सन को तो वो उसको और तरीके से मीनिंग देगा। तो ये पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट है एटीट्यूड। अगर पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी चीज़ की तरफ तो वो इजीली परसीव कर लेता है उस चीज़ को। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो जल्दी वो चीज़ समझ ही नहीं आती। नेगेटिव एटीट्यूड होने की वजह से वो चीज़ परसीव नहीं कर पाता पर्सन। नेक्स्ट है मेंटल रेडीनेस। जब किसी चीज़ को गेन करने के लिए मेंटल रेडीनेस मौजूद होती है कि हमने ये काम करना है तो फिर वो काम जल्दी पिक कर लेता है पर्सन, उसको अंडरस्टैंड जल्दी करता है, परसेप्शन का अमल बेहतर हो जाता है मेंटल रेडीनेस अच्छी होने से। नेक्स्ट है इमोशनल कंडीशन। जितनी इमोशनल कंडीशन स्टेबल होती है किसी पर्सन की उतना ही ज़्यादा पर्सन जो है वो स्टिमुलाई जो होते हैं उनको इंडिविजुअल जो है वो ऑर्डिनरी और सिंपल जो स्टिमुलाई होती हैं उनको वो इमोशनल जो उसकी कंडीशन होती है वो इफ़ेक्ट करती है परसेप्चुअल बेस को एक पर्सन के। नहीं अगर वो खुशी की कैफियत में तो हर चीज़ उसको प्लेजेंट लग रही होती है, अगर वो प्लेजेंटली हर चीज़ को मीनिंग दे रहा होता है, अगर अनप्लेजेंट है मूड उसका तो हर चीज़ को अनप्लेजेंटली वो देख रहा होता है। तो गुड और बैड के दरमियान भी वो इस तरह, राइट और रॉन्ग के दरमियान भी इस तरह, डिज़ायरेबल के दरमियान भी वो इमोशनल स्टेट के तहत परसीव कर सकता है पर्सन। नेक्स्ट है टेंडेंसी। किसी भी चीज़ को समझने के लिए किसी पर्सन में कितनी टेंडेंसी है। इंडिविजुअल टेंडेंसी टुवर्ड वेरियस थिंग्स डिपेंड अपॉन हिज ऑक्यूपेशन। टेंडेंसी किस चीज़ की तरफ है ये उसका ऑक्यूपेशन जो है वो उसको उस टेंडेंसी को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर वो टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है तो जिस तरह का वो पर्सन पेशे से वाबस्ता है उस तरह की चीज़ें उसको अपील कर सकते हैं और उनको वो जल्दी परसीव कर लेता है। ये टेंडेंसी होती है। फिर बिलीव्स हैं, किसी पर्सन के रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो भी बिलीव्स हैं उनके मुताबिक वो चीज़ों को परसीव करता है। नेक्स्ट है नाइन्थ वन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी है पर्सन की, स्टेबल है तो पर्सन जो है वो चीज़ों को ज़्यादा इजीली जो है वो उनको परसीव करता है। और अगर वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेटेड है तो फिर चीज़ों की परसेप्शन जो है उस पर्सन में सही नहीं होती। अगला जो फैक्टर है, अभी दो फैक्टर्स आपके हो गए। पहला फैक्टर जो था वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर है जिसमें स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई हुई हैं, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी बताई हुई है, ठीक है। स्टिमुलस के हिसाब से उन्होंने बताया कई दफ़ा स्टिमुलस जो होती हैं उसमें उसकी क्वालिटीज़ में भी आ जाता है कि स्टिमुलाई पर्सन से कितने फासले पर हैं, चाहे दूर हैं करीब है, लेकिन पर्सन उन चीज़ को पहले से उस चीज़ का इमेज पर्सन ने बनाया होता है तो उनको कॉन्स्टेंटली उसी पर्सपेक्टिव में पर्सन व्यू करता है। तो जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर पर्सन की अपनी मेंटल रेडीनेस, उसकी अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं शख्सियत की वो इफेक्ट कर रही होती हैं। सोशल फैक्टर्स परसेप्शन के वो होते हैं जिसमें सोसाइटी रोल प्ले कर रही होती है उसके इमेजेस को बनाने में, उसको उसकी परसेप्शन के मतलब बेहतर बनाने में सोसाइटी रोल प्ले करती है। तो इसमें जो है वो 5 मेजर पॉइंट आ जाते हैं। सोशल नॉर्म्स आती हैं, एज नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, सजेशंस और सोशल टैबूज़ होते हैं। सोशल नॉर्म्स क्या होती हैं, जो सोसाइटी या इदारे जो हैं वो रेगुलराइज करने के लिए बिहेवियर्स को रूल्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं और पर्सन उनको फॉलो करता है। एज नॉर्म्स वो होती हैं जो पीयर ग्रुप्स के प्रेशर के साथ सीखी जाती हैं। पर्सन जिस भी एज ग्रुप से ताल्लुक रख रहा होता है उस एज ग्रुप के लिए जो नॉर्म्स या वैल्यूज़ होती हैं पर्सन ऑटोमेटिकली उनको अंडरस्टैंड कर लेता है पीयर ग्रुप के प्रेशर से, अपने जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, अपने हम उम्रों के, और फिर उसको अडॉप्ट करता रहता है। नेक्स्ट सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं उसमें इंडिविजुअल फॉलो करता है वैल्यूज़ को, जो उसकी पूरी सोसाइटी ओवरऑल जिन वैल्यूज़ को फॉलो कर रही होती है पर्सन भी उन्हीं वैल्यूज़ को ओबे करता है, उनको फॉलो करता है। फिर सजेशन क्या है, इंडिविजुअल एक्सेप्ट करता है सजेशन जो पॉजिटिव उसको लग रही होती हैं उनको अडॉप्ट कर लेता है, और जो भी उसके रिलेटिव्स या जो उसके टीचर्स या जो हाँ से भी उसको मिल रही होती है एडवाइस सजेशन उसको फॉलो करता है पर्सन। नेक्स्ट सोशल टैबूज़ हैं। हर पर्सन जो है वो कस्टम्स ऑफ सोसाइटी फॉलो कर रहा होता है। सोसाइटी के अंदर जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो भी अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज़ होते हैं या जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को वो फॉलो कर रहा होता है। वो वैसे ही हैबिट शो कर रहा होता है जो उसके एंसेस्टर्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर वो शो कर रहे होते हैं।